इस वक्त हम अशोक विहार के जेलर वाले बाग व एरिया में हैं और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये जो टूटा हुआ मकान है ये आज सुबह 8 बजे बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ की गई और उसके कारण इस पूरे एरिया में लगभग 50-60 मकान जो हैं तोड़ दिए गए। डीडीए का कहना है कि करीब 2100 परिवार थे यहाँ पे, 2100 मकान, जिसमें से उन्होंने 1600 से ज़्यादा दे दिया है और जो बचे हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई हो रही है। और कुछ लोगों को स्टे मिला हुआ है, इसलिए आप कुछ घर देख रहे हैं जो टूटा नहीं है, उन लोगों को स्टे मिला हुआ है। और जिन लोगों को स्टे नहीं मिला है उनका घर तोड़ दिया गया। और कुछ लोगों को ये पास में जो बड़ी इमारत आपको दिख रही है, अगर आप कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, ये जो बड़ी इमारत 16 मंजिला दिख रही है, इसमें इन लोगों को घर दे दिया गया है। इसके बाद से जो बचे हुए लोग हैं उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने के बाद लोगों को दिया जाएगा। अब आइए कुछ लोगों से बात कर लेते जो यहाँ पे एरिया में लोग हैं। और इन कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि डीडीए की तरफ से जब स्टे मिला था उसके बावजूद भी उनके घरों को तोड़ दिया गया है। आपका नाम क्या है? रेणु देवी। रेणु जी, आपके हाथ में ये कागज़ है, अगर ये देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है स्थिति लंबित और ये 16 जून की तारीख है। लेकिन उसके बावजूद आज कितनी बजे आपके घर की कार्रवाई? आपका घर कौन सा था पहले बताइए। यहीं पे है। कहाँ पे? इसी गेटे पे थी, मेन गेट पे। 7:30 बजे आके बोले कल 9 बजे बोलूँ मैं जुग्गी तोड़ूंगा। से जितने स्टे वाले हैं उनका नहीं टूटेगा, सामान नहीं निकालना है। तो मैंने सामान नहीं निकाली हूँ वही भरोसा से। जब डीडीए वाले आए हैं तो मैं बोला, वो बोले पहले यही जुग्गी टूटेगी। मैंने बोला हूँ से मेरे पास है कागज़, आप देख लो। करे मैं देखूंगा नहीं, सीधे आके बुलडोजर भिरा दिए जबरदस्ती। मेरे घर वाला के 2-3 जबर मारे भी है। मेरे साथ जा रहे थे, कूलर निकाले, इनके भी हाथ धर के हटा दिए है, धक्का दे दिए, वो गिर भी गए हैं, चोट उट लगी है उनके। सबसे पहले आपका घर ही तोड़ा इधर आके? हाँ, सबसे पहले मेरे में बुलडोजर भिराए है। जब फोन में दिखा रहे थे करे इसके कोई वैल्यू नहीं है, बोलू कोई वैल्यू नहीं। आपका नाम क्या है? गीता। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 55 हुए बेटा। तो जब तोड़ने आए थे तो क्या आपको भी धक्का उक्का दिए? हाँ, मेरे को धक्का दिया है। मैं सामान उतारने गई ना तो मेरे को धक्का दे दिए। मैं गिर पड़ी हूँ, कपड़ा भी सारा धड़फड़ा के गिर फट गई है। अब मेरे को पैर में भी चोट लग गई है। आपको मकान नहीं मिला था? कहीं ना मकान नहीं है बेटा, है नहीं मकान, नहीं दिया। मकान नहीं दिया? नहीं, मैं कहाँ जाऊँ बच्चों लेके। हाँ, ये अगर आप पीछे दिखाएं, ये कुछ घर इधर भी हैं जिनके ऊपर एसटी लिखा हुआ है। अगर आप जूम इन करेंगे वहाँ से तो आपको दिखेगा कि वो एसटी मतलब है कि वो उन घरों को तोड़ना नहीं है, स्टे मिला हुआ था। लेकिन उस घर की आप स्थिति देख सकते हैं कैमरे में कि वो घर की स्थिति टूटी हुई है, यानी तोड़ा गया है उसके घर को। ये सुबह कार्रवाइयाँ हुई, लोगों ने कहा कि हमें स्टे मिला हुआ, उसके बावजूद हमारे घरों को तोड़ दिया गया। जिनका घर टूटा वो हमारे पास ही है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। मेरा स्टे ऑर्डर हुआ पड़ा था। जब सुबह आए हैं, क्या नाम है, सुबह आए हैं सब पुलिस वाले। पहले तो लाइट कटवाए हैं, लाइट काटने के बाद सीधा बुलडोजर लेके आए हैं, सीधा वहाँ से फ्रंट से ही पहले तोड़ते हुए आ गए हैं। पुलिस वाला एक आया, कह रहा है बेटा अपने अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, जिसका स्टे लगा वहाँ खड़े हो जाओ। एक ही आदमी हो ना, कोई भी खड़े हो जाना। हम लोग खड़े थे, ये मेरी चाची है, उनका वो सामने जो स्टे लगा हुआ है वो उनका है और मेरा यह सामने वाला है। जब हमने यहाँ खड़े होकर जब 4-5 पुलिस वाले आए हैं, वो 4-5 पुलिस वाले बोले यहाँ से जल्दी भागो, हमें यहाँ से भगा दिया। तो हमने बोला भाई हमारा स्टे ऑर्डर है हमारे पे और कागज़ भी है, सब चीज़ है, कहो तो हम दिखा दे। कह रहा नहीं टूटेगी, क्यों? डीडीए का बंदा उस गाड़ी में बैठा हुआ है, वो सबको देख देख के तोड़वाएगा, ऐसे नहीं तोड़ेगा किसी को। मैंने थोड़ा सा माइंड फ्री हो गया, मैंने चलो यार कोई बात, डीडीए के बंदा जब लगाया है तो फिर बैठा तो क्या दिक्कत है हमें। हम जैसे ही हमें यहाँ से भगा दिया, उसके बाद से आ रहा हूँ, देख रहा मेरा स्टे ऑर्डर भी सब मतलब जुग्गिया उग्गिया सब तोड़े। मेरा सामान इसी में ही है, फ्रिज है, कूलर है, सब मेरा इसी में पड़ा हुआ है, सब मेरा तोड़ दिए सब। इसका भरपाई कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे? लाइट काट दिया है। आपका नाम? इंदिरा देवी है। आपका भी तोड़ दिया है? आप तोड़ ताड़ के थुआ कर डाला। हम तो ना जात रही, खाना बनाता नहीं चूल्हा पर। तो पुलिस वाला आए, बोले चलो नहीं करो माता जी, हम कहा नहीं कि हम ना जाए, हमारी जुगी पे स्टे लगा, हम नहीं जाएंगे, तोड़ देंगे। कहता नहीं तोड़ेंगे। हम कहा हम ना जाए जरा, तो कहता घाव लग जाए कौन दवाई करेगा। हम कहा नहीं हम ना जाए। 4 पुलिस आई ना, हमके गिरा के ले गई ना, लड़का लगा था चल खाना बनावल, माटी ओटी कुलोई में पड़ गई, डब्बा डुब्बी बर्तन सब फूट फाट गए, कपड़ा लत्ता जाना कि कुलोई में दबा चुका है। तो निकाल के बहन को वो वार धैली है। लड़का आला तो कहा था चला रहा था, ये जगह खाली कर जाई, जरा जाई। अब तो उनका करबू टूट गई। तो घर मिला आपको? नहीं मिला? नहीं मिला है घर भैया, बहुत दिन से हम रह रहे हैं।
हाँ वो लोग बहुत पुराने हमारे बहुत पुराना। रह रहे हैं यहाँ पे अरे भैया जब जंगल रहा न तब से यहीं 87-89 से यहीं आदमी बीमार था, 2-4 साल बीमार लेके दवाई करत करत मर गई न। ये लड़कन के लेके अपन दुख उठावत रहनी है, जिंदगी भर का मार कमा रहा है, जिंदगी भर के कमा रहा है, अब सबसे रोवत है लगे हमारी जिंदगी भर के कमा रहा है। आके रहत रहनी है, गाँव में जाता नहीं, घर ना पौले रहनी, घर टे घर पौले रहनी, वही में रहत रहनी, घर जाता नहीं, दवाई कह के भागत रहनी। वो जुगिया टूट गई, लग उड़त या गई, कुछ लाकर न बनी ने हरम बनी न वारम बनी, अब तोड़ डाला। अब क्या हार जाई हम बतावा, लड़के संगे संगे सहारा तो हम तो मर गए, गिर के वहीं जखन चक्कर आल, खराब हो गई थी, घर टूट रहा था तो बेहोश चक्कर हो गया तो वैसे बैठल नहीं, पुलिस वाला भगा, भाग हम कहनी हम सकती ना, मत भगा, हमारे नहीं ख्याल आ रहा। बहुत बेरी ले बैठल रही, कुल चल गई नहीं, बोल के तो बैठल रही, जब तनी ख्याल वाला तब वहाँ से उठलिए तो वैसे आवत रही, फिर ना आवा जाना, उधर जाए के रही, तब लड़का गल तो लेके आया। आपको मकान नहीं मिला है इसमें? नहीं भैया नहीं मकान मिला है। तो क्या बोले, कागज में कमी है या बोले बाद में मिले, क्या बोले? कागज वगज में कमी है, का हुआ कुछ बताता ना, सर्वे करा वगैरह नहीं तब मेहरारू रहे ना सर्वे कैले, खाली चीना खींच के चल गई, का हो गया सर्वे, तब वो अपन रोए गाय के रह गई नहीं ना कैले सर्वे, तब से जब मरत है भूखा दुखा के, और वो हमने जिया खाए ना देना, तोड़ ताड़ के दे देना, कुल हम तो एकदम बेकार भयल हैं। तो जैसा आपने सुना है, ये काफ़ी दर्द है क्योंकि लोगों के घरों को बिना बताए तोड़ दिया गया और सुनवाई कुछ नहीं हुई क्योंकि इनको कहा गया कि सुबह घर तोड़ दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप है सर। अनु जी, सुबह कितनी बजे आए और लगभग कितने घरों को तोड़ा गया यहाँ पे? सर ये एट ए टाइम 7:30 बजे तक आ गए थे सब लोग, तो फिर ये काफ़ी लोगों का इन्होंने घर तोड़ा। तो इन्होंने एक हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जिसका स्टे का आएगा तो उसका घर नहीं तोड़ा जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा भी किया है कि काफ़ी स्टे वालों का घर तोड़ दिया है। काफी स्टे वालों का? जी। और अधिकतर लोगों को जिनका तोड़ा है, क्या वो घर खाली थे? नहीं सर, खाली नहीं थे सर। जो स्टे वाले थे तो उनको तो ये उम्मीद थी कि हमारा स्टे हैगा और हमारा घर नहीं टूटेगा, और जब इन्होंने वो तोड़ दिया तो काफ़ी इनको नुकसान हुआ हैगा। अभी क्या बात हुई, घर जिनको नहीं मिला उनको देंगे, जिनका स्टे है उनके लिए घर की बात चल रही है अभी कोई? जी सर, कोर्ट में सर कोर्ट में केस चल रहा है वो, और बाकी वो जब कोर्ट फैसला करेंगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन ऐसा है कि काफ़ी जो नए नए लोग थे उनका तो आ गया, लेकिन अब ये भी पुराने थे, मैं भी पुराना हूँ, अब ये भी है, हम पुराने काफ़ी लोग हैं जो पेपर सही से जाँच नहीं हुई है, इस कारण नहीं हुआ है। तो मैं सीधा डीडीए वालों से यही कहना चाहता हूँ, या सरकार से यही मेरी मांग है कि पेपर दोबारा से सही से अच्छे से जांच करें कि किसका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का नहीं मिला है सर। तो जो आपने बात सुना लोगों का, उनका कहना है कि कुछ लोगों के जिनको नहीं मिला है उनके घरों को भी तोड़ दिया गया है स्टे के होने के बावजूद भी, और जो बाकी घर थे आप जो देख रहे हैं मोस्टली घर जो टूटे हैं, इन लोगों को इस नए घर में शिफ्ट कर दिया गया था, और शिफ्ट करने के बाद जो घर खाली थे तोड़ दिया गया। आपका नाम क्या है? रीता। आपको घर मिला है? हाँ मिल गए सर, हाँ सर मिला है। ये जो आप रह रही थी यहाँ पे, क्या मकान घर था आपका जो तोड़ा? ये मकान था, ये हमारा था, ये मेरे हैं पड़ोसी उनके था, और हम लोग को जब यहाँ मिल गया था तो ये बोले कि तोड़ लो, तो हम कहे चलो भाई तोड़ लेंगे। आज कल डेट डाले कि चलो भाई डाल दें डेट, जब हम लोग जाने कि चलो कल परसों तोड़ेंगे, तब ले आज ये फोर्स लेके आ गए। जिसका नहीं मिला है वो बेचारा को मिल जाओ। हाँ वो उसका भी तोड़ दिए, वो घर से बाहर हो गए, बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हाँ किराए पे लेंगे या नहीं लेंगे, अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे? हैं हम लोग को तो मिल गए, चलो हम लोग करें, हम लोग को मिल गए, मगर ये लोग कहाँ जाएंगे? जिसको नहीं मिला है, 500 लोगों को नहीं मिला है जुगी, तो बेचारा कहाँ जाएंगे? हाँ? एक तरफ सरकार दावा कर रही है, डीडीए दावा कर रही है कि जो घरों पे स्टे है उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, और खुद डीडीए ने कहा है कि जिन घरों को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया उनको घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन स्थिति उसकी उलट है, जैसा आपने अभी लोगों से बातचीत से सुना कि उनके घरों को तोड़ दिया गया है, बतौर उनके पास नोटिस है, उनके घरों को मार्क भी किया गया, उनके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया। ये एक नई बात नहीं, पूरे दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही, चाहे कालका जी की भूमिहीन इलाका हो, चाहे वजीरपुर का इलाका हो, चाहे मद्रासी कैंप हो, अब ये जो इलाका है
यहाँ पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सरकार का ये कहना है कि काफ़ी जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हैं वहाँ उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही, तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग इन सबको तोड़कर नए तरीके से जो ये नए घर बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, लोगों को स्थापित करके इन इलाकों से हाई राइज बिल्डिंगें बना के और झोंकी झोपड़ी वालों लोगों को इसमें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन तोड़ दिया जाए। सरकार का दावा है, बीजेपी खुद ये वादा करके आई थी कि जो भी लोगों की झुग्गियाँ हैं उनको तभी तोड़ा जाएगा जब उनको कोई अस्थायी घर मिल जाएगा, लेकिन लोगों का अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आप बातचीत में लोगों ने बताया है कि उनके अभी घर नहीं मिला है। कुछ लोगों को स्टे है, कुछ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनके कागजात सही नहीं है, डीडी ने उनको घर स्वीकृत नहीं किया, इसलिए वो स्टे मिला हुआ है और कुछ लोगों को इसमें घर मिल चुका है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जो और बुलडोज़र की सरकार कह रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसको ख़त्म करके जो पूरा एरिया है इसको खाली कराया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से प्रस्तावित था। नोटिस पहले दिया जा चुका था, नोटिस देने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है और बाकायदा नोटिस भी चिपकाया हुआ है कि जिसके घरों को स्टे मिला हुआ है वो अपने घरों के ऊपर डॉक्यूमेंट दिखाएँ और उन घरों को जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उनको छोड़ दिया जाएगा। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।